हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के चैप्टर सेकंड के बारे में एंड ये हमारा यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ही कम लोग मतलब इसको ब्रीफली भी डिस्कस करते हैं एंड जानते हैं, बट आज इस वीडियो में आप लोग को एकदम ईजी वे में हम इसको समझाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड। तो ये हमारे यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ जो हमारी यूनिट थर्ड होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड जो इसके नोट्स हैं आप लोग को क्विक फार्मा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो नॉर्मल सी बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो एंड ब्लड को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है बोलते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स की तरह प्रेजेंट होती है। क्या ये जो ब्लड वेसल्स होती है फिर कैपिलरीज होती है, उस तरह से प्रेजेंट होता है। जैसे इसी के थ्रू हमारे इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे क्या होता है, कंप्लीट बॉडी में ब्लड पहुंचता है। ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। एंड जो हार्ट होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। अब जो ब्लड है ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो इसी की तरह एकदम सिमिलर होता है हमारा क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। मीन्स इन्हीं ब्लड वेसल्स, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हीं ब्लड वेसल्स में मतलब यही ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी कंप्लीट बॉडी में फैली हुई होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं एंड ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो हमारी बॉडी में जो फॉरेन मटेरियल्स लाइक बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने का काम करती हैं। ये मतलब ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। एंड जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ब्लड का एक मतलब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये कोई कहीं अलग से इसका फॉर्मेशन नहीं होता, ये हमारे एक ब्लड का ही पार्ट होता है। मीन्स ये इसका कोई अलग से रोल नहीं होता है, ये हमारे ब्लड से ही बनता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम कैसे करता है एंड ये बनता कैसे है, इसका रोल क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें तो इसका कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक डिस्कस ब्रीफली अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, या तो इसमें हमारी दो चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ब्लड के रहते हुए हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब हमारी बॉडी में जब ब्लड न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह हमारी बॉडी में पहुँचा ही रहा था, तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी मतलब नीड क्यों हुई हमारी बॉडी में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में क्या ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। सेकेंडली हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ये हमारी जो सेल्स होती हैं जो कि हमारी क्या होती हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी के। जैसे आप लोगों ने अगर सेल वाला फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी एचएपी की, तो उसमें मैंने इस बारे में बताया हुआ है। तो जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मेनली ब्लड से ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं, मतलब ग्लूकोज को लेती हैं, उसको उससे क्या फॉर्म करती हैं, उससे हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन करती हैं, एनर्जी बनाती हैं। तो अब जो ऑक्सीजन है उसे हम सेल्स तक पहुंचाएंगे कैसे, तो ये ब्लड से पहुंचती है, बट कैसे पहुंचती है इस प्रोसेस को हम जानते हैं। क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड से डायरेक्टली तो सेल्स तक पहुँचेगी नहीं कि मतलब ऐसे ही फिर डायरेक्टली पहुँच गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो ऑक्सीजन है उसे हम मतलब जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसे हम सेल्स तक कैसे पहुंचाते हैं, तो ये जो ब्लड से पहुंचती है, बट कैसे पहुंचती है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक ब्लड से तो पहुंचेगी, बट वो उसका कैसे पहुंचेगी, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हम समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्लड से हमारा डायरेक्टली तो पहुँच नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल से ये जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड होती नहीं है। तो ब्लड वेसल्स ये हमारी डायरेक्टली सेल से नहीं कनेक्ट होती है। तो इसमें जो एक बड़ी ब्लड वेसल होती है, जैसे कि बड़ी सी जो ब्लड वेसल होती है ये फर्दरली छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये जैसे दिख रहे हैं कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से सेपरेट पाइप्स बनने लगती हैं जैसे कि दिख रहे हैं आप लोगों को। तो जो ब्लड है वो इन्हीं छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाता है एंड हमारी सेल्स में पहुंच जाता है। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो वेसल्स हैं ये डायरेक्टली ऑक्सीजन को, मतलब ब्लड तो पहुंचा लेकिन डायरेक्टली ऑक्सीजन को इन सेल्स में ट्रांसफ़र करती है, तो कैसे करती है, तो ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं ऑक्सीजन पहुँचती है, इसका भी प्रोसेस होता है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, लाइक जो ब्लड है
जो हमारा ब्लड होता है, तो हमारे ब्लड में एक होता है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है? एक ब्लड प्लाज्मा होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अगर पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा ब्लड के बारे में पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ब्लड में हमारा ब्लड प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, ये सारी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड इन कैपिलरीज में जाता है। फिर जो हमारा ब्लड होता है, ये छोटी छोटी जो कैपिलरी डिवाइडेड है, जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाता है। तो इन्हीं कैपिलरीज में कुछ हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद टाइप के होते हैं, मतलब परमिएबल होते हैं, जिससे कि ये लीक हो जाते हैं। लाइक जो हमारे ऑक्सीजन, मतलब लीक क्या, एक तरह से फिल्टर हो जाते हैं हमारे ब्लड से। जो ऑक्सीजन, कुछ सेल्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी लीक हो जाती हैं इन कैपिलरीज से। न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें क्या होती है, लीक होती हैं कैपिलरी से। और जाता कहाँ है? लाइक आप लोग को अगर याद होगा तो ये जो सेल का अंदर वाला पार्ट होता है, इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और जो सेल्स के बीच वाला पार्ट होता है, बिटवीन वाला पार्ट होता है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ से जो मतलब लीक हो रहा था, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह जो लीक हो रहा था, वो हमारा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मतलब ये जो इंटरस्टिशियल सेल के जो बीच वाला पार्ट है, इसमें जाके क्या होता है, मतलब यहाँ से कैपिलरी से फिल्टर होके ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। फिर इन्हीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह है, वो हमारे इन्हीं इंटरस्टिशियल के फ्लूइड क्या होता है, हमारे सेल्स में पहुँच जाता है। तो यही जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह, ये क्या होता है, कैपिलरीज से फिल्टर होके यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आते ही ये क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन है ये इन सेल्स के बिटवीन में, मतलब बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे सेल्स के पास पहुँच जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। फिर हमारे क्या होते हैं, सेल्स में एंटर हो जाते हैं। यही हमारा मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है उन सेल्स में पहुँच जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जो ब्लड है, ये ब्लड वेसल से मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे हमारा जो ब्लड वेसल्स है, इन मतलब जो ब्लड होता है वो मोस्टली हमारा यहाँ पे बह जाता है, काफ़ी ज़्यादा बह जाता है। अप्रॉक्स मान लो 20 लीटर, मतलब 20 लीटर ब्लड वो यहाँ पे क्या होता है, बह जाता है। तो जिसकी वजह से ब्लड की, हमारी ब्लड वेसल में ब्लड की कमी हो जाती है। और यहाँ पे 20 लीटर में से अप्रॉक्स 17 लीटर ब्लड, मतलब 17 लीटर ब्लड यहाँ से वापिस हो जाता है कहाँ पे, हमारी वेन्स में। अच्छा, आप लोग को, बहुत लोगों को आर्टरीज एंड वेन्स के बीच का मतलब डिफरेंस नहीं पता होता है। तो आर्टरीज में हमारा क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, सर्कुलेटरी आर्टरीज होती हैं, उनमें हमारा ऑक्सीजन, वो उनमें हमारे ऑक्सीजन को कंटेन करता है, जो कि, एंड जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। ऑक्सीजन को मतलब उसको, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं, और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं। मतलब कि जो सेल्स को जो ऑक्सीजन दे के, मतलब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, ये जो कैपिलरीज में, मतलब ये हमारी क्या कर रही थी, सेल्स को ऑक्सीजनेटेड, जो हमारी वेन्स होती हैं वो सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे के ट्रांसफ़र करके ये हमारी वापस चली जाती हैं वेन्स में। मतलब सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, CO2 को लेके हमारे क्या करती हैं, हार्ट के पास पहुंचा देता है। तो इसी तरह कंप्लीट सर्कुलेशन होता रहता है। बाकी का जो 2-3 लीटर ब्लड का बचता है, वो हमारे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी मतलब नई वाली ब्लड वेसल में क्या होता है, पहुंच जाता है। जो न्यू वाली ब्लड वेसल होती है, 2 से 3 लीटर जो ब्लड बचता है, वो हमारी इन्हीं नई वाली ब्लड वेसल्स में जाके पहुंच जाता है, जो कि हमारी लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती हैं। जो न्यू वाली ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। इनमें हमारा आ जाता है, एंड इसी में हमारे क्या होते हैं, लिम्फ होते हैं। एंड इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ को, हमारी लिम्फ से हमारा कंप्लीट क्या बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। तो यही हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नोट से समझेंगे, मतलब कि ये काम क्या कर रहा है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, सभी को हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये क्लोज नेटवर्क होता है, मतलब कि बंद होता है, एंड में भी ये क्या होता है, एकदम क्लोज ही होता है। ये जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करता है। इसी के थ्रू हमारी जो लिम्फ होती हैं वो सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में। एंड जो हमारा लिम्फ होता है वो क्या करता है, वो हमारी जो हमारी बॉडी में जैसे कि कुछ बाहर के हार्मफुल एजेंट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ।
मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया वायरस से, इन सब से हम लोग को बचाता है हमारी बॉडी को। एंड ये जो बॉडी फ्लूइड बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जो मतलब जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे हमें बचाते हैं, उनको मार देते हैं। एंड फिर जो बचा हुआ फ्लूइड होता है वो हमारे अगेन किसमें, हमारे वेन्स में चला जाता है, जो कि हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर जो वेन्स है ये हमारे फ्लूइड को हार्ट में भेज देता है, मतलब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, एंड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स में हमारे चला जाता है। फिर वेन्स जो होते हैं वो हार्ट को भेज देती है, जो हार्ट होता है वो हमारे लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेज देता है, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये फ्लूइड होता है वो बैलेंस हो जाता है कि जो हमारे इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसको हम यूनिडायरेक्शनल इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कि जो हमारा लिम्फ होता है वो नीचे से तो मूव करेगा, ये चीज़ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमारा क्या करता है, नीचे से मूव करता है, मतलब ऊपर की तरफ तो मूव करेगा, बट जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो जो हमारे कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वो वॉल्व मतलब इधर से नीचे से तो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं, जैसे ही हमारा लिम्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर जो हमारे वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर लेकिन वो एक ही डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बट नीचे की तरफ वो दोबारा नहीं आ सकता है हमारा लिम्फ। तो इसीलिए ये हमारा यूनिडायरेक्शनल कहलाता है, जिसकी वजह से ये हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जो कि मतलब टिश्यू स्पेस में मूव करता है। तो अगर जब हम लिम्फ की बात करते हैं तो इसी में हम कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, मतलब इसे हम लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं, एंड इसी के थ्रू हम कंप्लीट समझेंगे। तो लिम्फ हमारा एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, ये हमारा क्या होता है, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, वाटर फॉर्म में होता है, फ्लूइडी टाइप होता है, जो कि फ्लो करता है हमारे किसमें, वेसल्स में फ्लो करता है। अब इसके मेन फंक्शन ये मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह हैं वो जहाँ पे ब्लड कम होता है वहाँ पे क्या किए जाते हैं, मतलब सप्लाई किए जाते हैं हमारे ब्लड में। अब लिम्फेटिक सिस्टम के जो मेन फंक्शन होता है, एक होता है, तो जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे पहला होता है ड्रेनेज। तो अब जैसे कि जो हमारी सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट था, मतलब जो हमारी सेल्स की ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो आप लोग को दिख रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था, जो सेल्स के बिटवीन में प्रेजेंट था, ये मतलब जब ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, जब ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो वो भी, जैसे कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी तो नुकसानदायक होती है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा, जो मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा, जिससे कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है वो हमारा मेंटेन रहेगा। तो यही हमारा ड्रेनेज का काम होता है। एंड जो हमारा लिम्फ होता है वो फैट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा लिम्फ होता है मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइनल में जो हमारे कुछ फैट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो लिम्फ है ये क्लियर वाटरी तो है ही, बट ये कुछ मिल्की फॉर्म में भी होता है, मतलब कि थोड़ा सा लैक्टियस जिसको हम कहेंगे, जो कि हमारा थोड़ा सा मिल्की फॉर्म में होते हैं, ये भी हमारे दिखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा लिम्फेटिक के कुछ फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हम लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में। ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में इसमें हमारा जो 96% होता है वो हमारा वाटर होता है, मतलब कि जो मेनली हमारे ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा जैसे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें हमारे 55% वाटर ही तो प्रेजेंट होता है। तो हमारे लिम्फ में 96% हमारा क्या होता है, वाटर ही होता है। अब जो बचा हुआ 4% होता है हमारे कुछ सॉलिड्स होते हैं, इसमें भी हमारे कुछ आ जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 96% हमारा वाटर हो गया, एंड 4% जो बचा हुआ वाला होता है इसमें हमारे कुछ जैसे कि सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या, लिम्फोसाइट्स। एंड ये हमारे, अगर आप लोग को पता होगा, लिम्फोसाइट्स हमारा एक WBC का पार्ट होता है, इसीलिए एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। बिकॉज जो WBC होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर याद होगा प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या कर रहा था, जो WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा था हमारी बॉडी को। WBC इसीलिए लिम्फोसाइट्स जो है वो एक डिफेंस सिस्टम की तरह यहाँ पे काम करता है।
इसके बाद हमारे कुछ WBC के और भी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि और भी कुछ सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स हो गई, मैक्रोफेज हो गए एंड प्लाज्मा सेल्स हो गई। तो यही सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे फिल्टर होके क्या होता है, आ जाता है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में। तो जब फिल्टर होके जब ये आएगा हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में, तो इसके अलावा कुछ आयंस भी होते हैं, जैसे कि हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये क्लोरीन वगैरह, ये कुछ हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं एंड बायोकार्बोनेट्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फिल्टर होके आ जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें भी हमारी फिल्टर होके कहाँ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये सभी हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इन कैपिलरीज में फिल्टर होके आती है। मतलब हमारे ब्लड से कैपिलरीज, जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज निकली हुई हैं, तो इनसे हमारी मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कैपिलरीज से फिल्टर होके हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती हैं। एंड ये हमारा क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से क्या बनता है, हमारा लिम्फ बन जाता है। तो यही हमारा था कंपोजिशन के बारे में, हमारे लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ के बारे में। इसको हम सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ भी कह सकते हैं। मतलब कि जो हमारा लिम्फ होता है वो सर्कुलेट ही तो होता है, मतलब बहता है हमारी किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो जब हम लिम्फ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ के बारे में बात करते हैं, तो इसका हमने बेसिक तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जान ही लिया था। अब थोड़ा इसको हम ब्रीफ में समझेंगे, मतलब लैंग्वेज के टर्म में यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ब्लड हमारा जो है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। एंड वो हमारा जो ब्लड है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, छोटी छोटी हमारे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाए। एंड इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह है वो हमारे इन पोर्स के थ्रू क्या हो रहा था, फिल्टर होके ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। उसके बाद ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारे इन सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहा था। तो यहाँ पे स्टेप्स से समझेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इन्हीं के थ्रू हम इसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस का हम समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आ जाता है ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज में अब कई केसेस में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो लीक हो जाती हैं। जैसे कि वहाँ पे मैं क्या हो रही थी, ये जो हमारी ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा ब्लड होता है, ब्लड वेसल होती है। तो ये हमारी छोटी छोटी किस्में डिवाइड है ना ब्लड कैपिलरीज में, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसमें जो पोर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो लीक हो जाती हैं। इनका लीक होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे जो ऑक्सीजन, कुछ सेल्स, प्रोटीन वगैरह ये होते हैं ये फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मतलब कि जब ये लीक होती हैं, जिसमें से हमारे कुछ सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह फिल्टर होके हमारे किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं। इसको हम टिश्यू स्पेस भी कहेंगे। तो इंटरस्टिशियल मतलब टिश्यू स्पेस में हमारे चले जाते हैं। उसके बाद ये फिल्टर होके हमारे टिश्यू स्पेस में जब आ जाते हैं, तो आने के बाद ये हमारा कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ये हमारी सारी चीज़ें फिल्टर होकर टिश्यू स्पेस में आएंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। तो जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें, तो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसका मोस्टली पार्ट मतलब जो है वो वेन्स में चला जाता है। मतलब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो मतलब कि 20% का 17% हमारी वेन्स में चला जाता है। वापस यहाँ पे हमारे क्या होता है, रिटर्न टू वेसल, ब्लड वेसल्स में हमारी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो हमारी वेन्स में चला जाता है। एंड जो बचा हुआ 2 से 3% हमारा होता है वो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है, जिससे कि हमारे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब जब लिम्फ हमारा इन कैपिलरीज में आ जाएगा, मतलब जो लिम्फ हमारा होता है इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में आने के बाद ये हमारा चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद ये हमारा लिम्फ नोड्स को क्रॉस कर जाता है। मतलब ये जो आप लोग को छोटे छोटे आप लोग को ये दिख रहे होंगे डॉट डॉट जो बने हुए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। तो जो लिम्फ नोड्स है ये हमारे लिम्फ को क्या करता है, ये हमारे लिम्फ यहाँ पे हमारा जाएगा, तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये हमारे लिम्फ को फिल्टर कर देता है, फिल्टर करने का काम करेंगे। एंड जो कुछ डेड सेल्स होती हैं, मतलब जो हमारे कुछ सेल डेब्रिस या फिर फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर मतलब उनको भी फिल्टर करेगा। उसके बाद ये एंड में ये हमारे लिम्फेटिक डक्ट में चले जाते हैं। किसमें, ये हमारे चले जाते हैं लिम्फेटिक डक्ट में। फिल्टर होने के बाद ये आ जाएंगे हमारे लिम्फेटिक डक्ट में।
अब जो लिम्फेटिक डक्ट है ये जो है लाइक हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है, जैसे कि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है, हमारे कंप्लीट बॉडी हमारा एक प्रेजेंट होता है थाइमस, ठीक है। तो अब जैसे कि बॉडी में हमारा एक साइड जैसे लेफ्ट हो गया, एक साइड राइट एरिया हो गया, तो एक तरफ लेफ्ट लिम्फेटिक एरिया होता है एंड दूसरी तरफ हमारा होता है राइट लिम्फेटिक एरिया। तो जो लेफ्ट लिम्फेटिक एरिया होता है तो इसमें हमारे जो लिम्फेटिक डक्ट है उसको हम थोरैसिक डक्ट भी बोलते हैं। जो हमारा लिम्फेटिक डक्ट होता है इसको हम थोरैसिक डक्ट भी कहेंगे। इन्हीं के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो वापस हमारे कहाँ से आता है, वापस हमारे कहाँ जाता है, वेन्स में चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है। एंड बचा हुआ जो ब्लड होता है वो हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट में आ जाता है। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट में इसी तरह हमारा जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारा काम करता है। मतलब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में हमारा क्या होता है, ये लिम्फ को कलेक्ट करता है, उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट में आ जाता है। तो यही हमारी कंप्लीट प्रोसेस होती है लिम्फेटिक सिस्टम की। इसी तरह हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है बॉडी में। अब एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं, एग्जाम के पर्पस में मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं, अगर आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स के बारे में। तो जो लिम्फेटिक वेसल है ये कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये चेन फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच में इसमें लगे होते हैं कुछ वॉल्स। ये जैसे कि ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे कुछ होते हैं वॉल्स। तो ये वॉल्व इधर से मतलब यहाँ से जो हमारा लिम्फ जैसे कि एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे जब एंटर करता है तो वो ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में जाता है। फिर जो वॉल्स होते हैं नीचे से तो खुल जाते हैं, जब लिम्फ एंटर करता है जो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो हमारे वॉल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब बंद हो जाते हैं तो हमारा जो लिम्फ नोड मतलब लिम्फ होता है हमारे ऊपर की तरफ ही मूव करता है एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए उसको यूनी डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। और वो मतलब कि जब वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि जो वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो लिम्फ हमारा वापस नहीं आएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। ये हमारे कुछ होते हैं लिम्फेजियंस होते हैं एंड ये हमारी लिम्फ वेसल्स कहलाती है। तो ये हमारा कंप्लीट था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंसिस्ट करता है, एक हमारा होता है लिम्फेटिक वेसल, इसको हम कैपिलरीज मतलब ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं, तो जो कि लिम्फ को कंटेन करता है। ये हमारा क्या करता है, लिम्फ को कंटेन करता है, जिससे कि जिसमें हमारा जो है ये हमारी इन्हीं कैपिलरीज में क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में हमारा जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है, बहता है। फिर हमारा एक लिम्फ आता है जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद आता है लिम्फ ऑर्गन। तो लिम्फ ऑर्गन इसमें तो एक होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जब प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑर्गन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है बोन मैरो, दूसरा होता है थाइमस। तो जो बोन मैरो होता है ये हमारे लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है एंड इसी में हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मैच्योर होते हैं। जैसे कि बोन मैरो में आप लोगों को पता है इसमें हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो में। दूसरा है हमारा थाइमस, इसमें हमारे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो उनको थाइमस जो होता है टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है एंड इन्हीं में हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। इस तरह ये दोनों हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। तो जो हमारा लिम्फ था वो जो फिल्टर होके आ जाता है कहाँ पे, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में, तब हमारी स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी ऑर्गन। तो सेकेंडरी जब ऑर्गन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें एक होता है हमारा लिम्फ नोड, दूसरा होता है स्प्लीन। तो जो लिम्फ नोड होता है ये हमारे क्या करता है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और जो स्प्लीन होता है ये जो बेकार से जो कुछ आरबीसी होती हैं, जो ओल्डर आरबीसी होते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन काम करने का काम करता है हमारी बॉडी से। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में। तो लिम्फ नोड को हम लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फेटिक नोड्स के नेम से भी जानते हैं एंड ये हमारे कुछ स्मॉल एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन्स किसके होते हैं, लिम्फ वेसल्स के होते हैं, जो कि हमारे लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका जो मेन फंक्शन ये होता है, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि ये हमारे जो होते हैं ये फिल्टर करने का काम करते हैं एंड ये जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो सेल डेब्रिस मतलब जो मरी हुई सेल्स होती हैं, जो बेकार सेल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ट्रैप करने का काम करते हैं, मतलब मारने का काम करते हैं। एंड जो हमारी इनका एक और फंक्शन होता है, ये जो हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है एंड बढ़ा देता है कहाँ पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा देता है, ब्लड में हमारे क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को बढ़ा देता है। एंड ये हमारे कुछ अल्फा ग्लोबिन को भी ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। एंड जो हमारे ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को कंसिस्ट करता है, मतलब इसमें हमारे नियरली 600 बीन्स
शेप के लिम्फ्स नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, फैले होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। एंड ये लार्ज अमाउंट में कहाँ पे हमारे जो कि हमारे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हमारी 4 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक एल्बो, एक्सिला, नी एंड ग्रोइन। इन जगहों पे क्या होते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा था कंप्लीट लिम्फ नोड्स के बारे में। अब हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जैसे कि पूरा आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है कॉर्टेक्स। एंड ये हमारा जो कंप्लीट आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कैप्सूल कह देते हैं। उसके बाद ये बिटवीन वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम पैराकॉर्टेक्स कहेंगे। एंड जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको हम मेड्यूला कहेंगे। एंड ये हमारी होती है एफरेंट लिम्फेटिक, जिसमें हमारी मतलब वेसल्स आ रही थी। एंड यहाँ से हमारी इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में मतलब यहाँ पे वेसल्स आएंगी, यहाँ से हमारी पूरी कंप्लीट फिल्टर होने के बाद ये हमारा जो लिम्फ है साफ सुथरा यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में मतलब ये 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक होता है हमारा कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पैराकॉर्टेक्स, तीसरा होता है मेड्यूला। तो जो कॉर्टेक्स होता है ये हमारे सबसे बाहर वाली मतलब बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, जो कि हमारा डेंसली पैक्ड होता है, मतलब बहुत सारे लिम्फोसाइट से मतलब कि डेंसली पैक्ड होता है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह का मारने का काम करते हैं। एंड जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह से हमें बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है ये। उसके बाद पैराकॉर्टेक्स है, जो कि हमारा बीच का पार्ट होता है। ये हमारा मतलब बिटवीन दी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, एंड बिटवीन दी मतलब कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि टी लिम्फोसाइट्स को कंसिस्ट करता है। जो एंड आप लोग को पता है टी लिम्फोसाइट भी क्या होते हैं, वो हमें फॉरेन मटेरियल से मतलब फॉरेन पार्टिकल से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। फिर हमारा आ जाता है लास्ट मेड्यूला। तो ये हमारे डेंसली ऑक्यूपाइड होते हैं, इसमें हमारे कुछ मतलब कि मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ बी सेल्स होती हैं, जो कि हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये हमारा पूरा था स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप अगर आप लोग को मतलब एग्जाम में आ जाता है लिम्फ नोड्स के बारे में, तो आप लोग को ये स्ट्रक्चर वगैरह बना के आएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं। उसके बाद लास्टली हमारे आ जाते हैं कुछ फंक्शंस लिम्फेटिक सिस्टम के। तो पहला होता है हमारा टिश्यू ड्रेनेज। तो टिश्यू ड्रेनेज में मतलब जैसे कि जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जो हमारा मतलब ब्लड जो फिल्टर होकर सब कुछ आ रहा था, तो ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आने के बाद ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जब आ जाते हैं, उसके बाद जो बचे हुए होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में वापस से वेन्स में चले जाते हैं। उसके बाद मतलब कि जो बचा हुआ होता है ये हमारे क्या, जैसे कि 20% का 17% हमारी वेन्स में डीऑक्सीनेटेड वाला पार्ट था, वो हमारी वेन्स में वापस चला जाता है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करें यहाँ पे, तो इम्यूनिटी का मतलब ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम मेनली क्या कंटेन करते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को कंटेन करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड करता है, जो कि मतलब एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। एंड डिफेंसिव हमारा मतलब कि लिम्फोसाइट से मोनोसाइट, जो कि हमारे बॉडी में एक डिफेंस सेल है, जो कि हमारे क्या करता है, बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल मतलब जैसे कि मैंने इतनी बार डिस्कस किया है कि ये हमारे डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करेगा। मतलब लिम्फोसाइट मोनोसाइट जो है हमें बैक्टीरिया एंड फंजाई वगैरह से क्या करता है, बचाने का काम करता है, लड़ने का काम करता है। फिर लास्ट हमारा एब्जॉर्प्शन आ जाता है। तो एब्जॉर्प्शन में हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स मतलब ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो लिम्फेटिक वेसल में कुछ फैट्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हमारे कुछ फैट्स जैसे सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है एब्जॉर्प्शन की तरह। तो ये हमारा कंप्लीट था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। एंड आई होप आप लोग को ये कंप्लीट पूरा समझ में आ गया होगा प्रोसेस जितना भी था। एंड इसकी जो नोट्स वगैरह हैं ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम की जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज हमारी इसी के साथ हमारी यूनिट 3 जो होती है लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ही ख़त्म होती है। एंड इसका जो यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को इसमें से कोई सा भी पार्ट है अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर एंड योर फैमिली।